हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क की केवाईसी पर। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए, उसमें प्राइस को मैंने टच किया, प्राइस के बारे में दोस्तों को बताया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाई की जो केवाईसी है वो उसका एक्चुअली सीन क्या है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, स्पेशली मुझे कमेंट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं कि मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं। ठीक है, तो एक तो सीन ये है कि बहुत सारे दोस्तों की अभी तक केवाईसी रहती है। ठीक, नंबर वन। नंबर टू ये है कि बहुत सारे दोस्तों की केवाईसी हो गई लेकिन वो अभी तक प्रोसेस में है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा कि बस के कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है। नंबर थ्री ऐसे लोग हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन टोकन जो है वो माइग्रेशन में, मतलब उनके वैलेट के अंदर नहीं आ रहे, मतलब वो उनको अभी तक वहां पर नहीं मिल रहे। इसमें से दो सीन है, वो मैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को स्पेशली जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्राइस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों के ऐसे सवाल थे जिनको लेकर मैं प्राइस के बारे में भी कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से मुझे और आपको दोनों को फायदा हो सकता है। अब यहां पर मैं सबसे पहले जिस चीज पर बात करूंगा ना दोस्तों, वो है प्राइस। ठीक है, बाद में आते हैं केवाईसी सोल्यूशन पर। तो प्राइस को लेकर ये है कि किसी दोस्त ने मुझे कहा कि यार मेटिक की जो प्राइस है वो भी अभी इतनी नहीं हुई और आप जो है वो पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हो कि इसकी प्राइस जो है वो $1 हो जाएगी या $10 हो जाएगी या $100 या 300। ठीक है, एक सवाल है और मतलब बिल्कुल सही सवाल है कि मेटिक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसकी इतनी प्राइस नहीं होती तो इसकी क्यों होगी। मेरी नजर में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिप्टो के अंदर। मार्केट के इस वक्त जो शिबा इनू की है वो आपको मेटिक की नहीं मिलती। ठीक है, मतलब आपको कभी कभार ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी प्राइसेस वो नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने उस वक्त कमेंट में भी उसको यही दोस्त को रिप्लाई किया था कि भाई बिटकॉइन का प्राइस जो वो $69,000 पर अगर चला गया तो उसका रीजन क्या है, मतलब कहां पर यूटिलिटी है बिटकॉइन की। मतलब ये जो बढ़ना शुरू हुआ था तो यूटिलिटी की वजह से हुआ था, या $69,000 तक एक कॉइन का प्राइस हो जाए, इतनी यूटिलिटी है रियली। ठीक है, और ये तो हुआ था 2021 में। अगर यूटिलिटी पे ही सारा सीन चलता है तो 2021 में $69,000 था, तो 2022 के अंदर वही बिटकॉइन जो है वो $15,000 पर क्यों आ गया। मतलब देयर आर नो रीजन। ठीक है, सिर्फ ये है कि मार्केट डिप कर गया, पूरा मार्केट डाउन आया तो बिटकॉइन भी डाउन आ गया। हमने बेबी डॉज को भी देखा, हमने LUNC को भी देखा और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी जो दोस्तों है वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, स्पेशली सोशल मीडिया और ट्विटर पर। ठीक है, तो कम्युनिटी जो पाई नेटवर्क के पास है ये इसकी प्राइस को बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा पंप कर सकती है। मैं आपको ये चीज बता दूं, मैं दोस्तों को बार बार यही कहता हूं कि भाई आप जितने भी वैलेट के अंदर आपके पास टोकन है उनको संभाल कर रखें। ठीक है, ये आपको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो है वो गेन दे सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2013 के अंदर एक बंदे ने YouTube पर वीडियो बनाया और रखा और कहा कि $1 जो है वो आप लगा दें बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। 2021 में उसी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $69,000 हो गया। ठीक है, तकरीबन 9-10 साल लगे उसको और प्राइस जो वो कहां से कहां पहुंच गया। 2021 के फरवरी के अंदर मैंने वीडियो बनाया पहला शिबा पर, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी किसी भी, मतलब कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि एशियन ने किसी ने भी मतलब उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था, मैंने पहले बनाया था शिबा इनू पर। और मैंने कहा था कि आप $1 जो है वो इस कॉइन के अंदर लगा दें और आपको यहां से बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों ने पैसे लगाए और प्रॉफिट भी लिया। मुझे नहीं था पता कि उस वक्त ये जो कुछ इस वक्त मतलब हो रहा है शिबा इनू के अंदर, ये सारा कुछ होगा। इतना ज्यादा गेन शिबा इनू जो है वो लोगों को देगा, लेकिन गेन मिला और आपने बिल्कुल देखा। तो यही वजह है कि मैं दोस्तों को ये कहता हूं कि भाई आपको फ्री में पाई नेटवर्क के कॉइन मिल रहे हैं, आप इनको अपने पास रखें, प्रोजेक्ट को लॉन्च होने दें, एक टाइम जो है वो सर्टेन गुजरने दें, पंप्स को देखते रहें कि पंप किस किस हिसाब से आते हैं और फिर उनमें ट्रेड करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ये कि होल्ड होल्ड करने वाला तो भाई या तो बहुत ज्यादा पैसे निकाल लेता है, तो या तो फिर ये है कि बहुत ज्यादा वेट भी उसको करना पड़ सकता है। दोनों जो है वो सूरतें उसके लिए होती हैं। लेकिन ट्रेडर जो है उसके अपने रिस्क है, तो आप कुछ भी जो है वो
मतलब आने वाले वक्त में, फ्यूचर में इसके पाई नेटवर्क के साथ कर सकते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर, मतलब मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूं ताकि चीजों को मैं समझा सकूं कि सीन क्या वहां पर चल रहा है। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, जो कि पाई नेटवर्क की स्क्रीन है। आप जैसे जब भी मतलब खोलते हैं ये ऐप तो इसी तरह का इंटरफेस होता है, लेकिन यहाँ पर अभी नेट शायद स्लो होने की वजह से पिक्चर जो है वो निकोल्स कोकलेक्स जो है इसके फाउंडर, उसकी नहीं छोड़ रही। ठीक है, तो उसको छोड़ दें। लेकिन जो आपका एक्चुअल काम है, एक तो ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये बड़े काम का है, लेकिन केवाईसी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी अभी तक केवाईसी हुई नहीं। ठीक है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो इसका जो जवाब है वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर आपको मिल जाता है। डिटेल के अंदर यहाँ पर दोस्तों चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं कि मतलब इतने ज़्यादा लोगों की केवाईसी करना एकदम से मतलब आसान नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स ये सारा काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनको बदले में मतलब कुछ जो फिएट करेंसी है डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा, पाए मिल रही है, तो लोग भी उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं सॉल्विंग फॉर स्केलेबल केवाईसी, टू सॉल्व दिस केवाईसी डायलामा वी बिलीव ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी विल अलाउ द फ्यूचर ऑफ वेब 3 टू transparently and fairly compensate user while maintaining both personal anonymous and legal compliance. Pi Network was founded on synthesis of scientific facts and human truths as Stanford's PhD you might। बहरहाल ये जो चीज़ है इसमें ये बताया गया है कि हम लोगों पर जो है वो डिपेंड करेंगे या कर रहे हैं कि लोग केवाईसी करें डायरेक्टली, सिर्फ सॉफ्टवेयर को यहाँ पर हम अपने हिसाब से बोट लगाकर छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको जो पहचानता है वो सामने वाला कोई इंसान होता है, जिससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक तरह से छुपानी भी है, सब कुछ उसको बता भी नहीं देना। मतलब एक लीगल जो वे होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर भी पूरी नहीं कर देनी, इसलिए स्लोली ये काम चल रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके ये केवाईसी सबकी करेंगे। तो जिन जिन दोस्तों की केवाईसी नहीं हुई अभी तक, मतलब ये कि नोटिफिकेशन ही नहीं आया अगर, तो उनको परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। आपके पास जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, खुद ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ वी जितने भी हम हैं वो पाए के यूजर ही हैं, और जो यूजर है उसके पास खुद मतलब नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा ऐसा करके सबको वो भेज रहे हैं। उसके बाद जिन दोस्तों की केवाईसी हो चुकी है लेकिन हुआ सीन ये है कि उनका अभी तक प्रोसेसिंग है, तो अल्टीमेटली उनके अंदर कुछ ना कुछ एज फैक्टर चल रहा होगा। ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम चलती हैं, केवाईसी नहीं हो पा रही, या फिर सॉफ्टवेयर जो है वो स्लो हो रहे हैं, क्योंकि लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा सर्वर्स पर अल्टीमेटली। ठीक, वो भी मतलब इसके अंदर इन्होंने क्लियर किया है इस आर्टिकल के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, कि हम इन चीज़ों को ऐसा ऐसा करके सेट करेंगे। अल्टीमेटली आप देखते होंगे कि कितनी भी पुरानी जो एक एप्लीकेशन है आप यूज़ करते हो अपने मोबाइल्स के अंदर, वो हर 10-15वें दिन जो है वो मतलब चेंज हो जाती है, मतलब उसकी एक अपडेट आती है। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर गुंजाइश रहती है तभी वो चेंज होती है ना। तो यहाँ पर भी ये गुंजाइश रहेगी, और ऐसा ऐसा करके इसकी जो ऐप है वो अपडेट होती रहेगी, बल्कि अपग्रेड होती रहेगी। तो ये केवाईसी का प्रॉब्लम भी आपके लिए आने वाले दिनों में इस तरह से सॉल्व होगा। उसके बाद जो चीज अब आपके साथ दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपने सबने करनी है। ठीक है, वो क्या है कि आपके स्क्रीन पर ये आता है मिनट इन्फो का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया तो आपके पास इस तरह से जो है वो इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं टॉप पर आपको अनवेरिफाइड बैलेंस नजर आ रहा है, मतलब ये जो येलो में है। ठीक है, ये इतना मेरा भी अनवेरिफाइड बैलेंस है। ठीक हो गया क्लियर। उसके बाद ये कि ट्रांसफरेबल टू मेननेट, ये चीज अब ये मतलब मेरा मेननेट हुआ है एक तरह से, सॉरी मेननेट नहीं बल्कि माइग्रेशन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, कुछ टोकन जो है वो इससे पहले मेरे माइग्रेटेड थे, उसके बाद जो माइन हुए हैं वो अब माइग्रेट हो सकते हैं। तो आपने भी इन चीजों को चेक करना है। बाकी ये जो येलो वाला है ये अमाउंट आप तब यहां से ट्रांसफर कर सकेंगे जब ये सारे आपके केवाईसी कर लें। ठीक है, यहां पर जो अगर आप सब करना चाहते हैं, बाकी तो यह है कि जितने केवाईसी करेंगे अप्रूव हो जाएगा, तो यहां से फिर वो आपको लास्ट में जाकर बिल्कुल जब मेननेट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आपको ये यहां पर देंगे। अगर आप यहां पर इसको रिव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहां पर रिव्यू पर आप क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। आप देख सकते हैं योर अनवेरिफाइड पाई बैलेंस कैन बिकम ट्रांसफरेबल टू मेननेट एज पीपल इन द लिस्ट बिलो वेरीफाई देयर
identities KYC review who is responsible for your bonus balance from your past mining. You can later invite them to KYC from here to increase your transferable balance. तो ये बाद में आप कर सकते हैं। यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कमिंग सून का, तो इसके लिए वी ऑल शुड वेट, ठीक है, हम सब सिर्फ वेट कर सकते हैं तो ये जब आ जाए। अब है प्रॉब्लम कि जो आपका मतलब आपने केवाईसी भी कंप्लीट कर लिया आप कहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहां पर आपके टोकन जो है वो सेंड नहीं, मतलब आपके वैलेट पर नहीं जा रहे। यहां पर दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने ज्यादातर मैंने जो देखा है आती है, वो मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन देता हूं उसका, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप मेननेट चेकलिस्ट जो है इसको चेक कर लें, ठीक है। यहां पर आप आ जाएं तो आप देख सकते हैं डाउनलोड पाए ब्राउजर ऐप, इसका ऑप्शन मिलता है। तो आप चेक कर लें कि आपने ये पाए ब्राउजर जो है वो ऐप उसका डाउनलोड किया हुआ है या नहीं। अगर किया है और वहां पर आपकी पूरी एक सेटिंग है, उसका कनेक्शन जो है वो आपके पाए वाले जो पाए की मेन ऐप है उसके साथ है, तो फिर ये इस तरह से कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हो नहीं हुआ तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद ये है कि क्रिएट अ पाए वैलेट, तो वहां पर जब आप पाए ब्राउजर डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको एक लिंक मिल जाता है, मतलब वहां पर वैलेट लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो भी मैं जाकर आपको दिखाता हूं बाद में। तो वो वहां पर आपने अपना वैलेट क्रिएट कर देना है। वैलेट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आपको वो पास फ्रेज जो है वो खुद ही देगा। 24 वर्ड्स का आपको पास फ्रेज देगा, मतलब 24 वर्ड होंगे। वो आपने इसका फोटो वगैरह निकाल कर अपने पास सेव करके रख लेने हैं, की उसकी जो है वो आपने अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आप वहां पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसका कनेक्शन इसके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपका जो आपके जो टोकन है वहां पर आपके पास खुद ब खुद पहुंचेंगे। उसके बाद ये कि कंफर्म योर पाई वॉलेट, वो बाद में आपने इस तरह से कंफर्म करना होगा। नीचे आपको की वगैरह मिलती है, ठीक है। यहां पर ये मैंने ब्लर किया हुआ है, इसको ब्लर करना मेरे लिए भैया जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि कमिट और लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो मैंने यहां पर लॉकअप भी किया था जब ये सीन सारा हुआ था, तो मैंने उसको 6 मंथ्स के लिए लॉक किया था, ठीक है। अब वहां पर माइग्रेशन हो चुकी है, आप देख सकते हैं 14 मार्च 2022 को मैंने ये सारा किया था, ये सारी चीजें हो चुकी है। उसके बाद है सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस पर आप चेक करें कि आपने एप्लीकेशन जो है वो की थी या नहीं। तो यहां पर आपने आकर क्लिक करना है। अगर आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आता है लेकिन कंप्लीटेड नहीं है, ग्रीन नहीं है, रेड होगा, तो आपने यहां पर क्लिक करना है और वो एप्लीकेशन आपने वहां पर दे देनी है, ठीक है। वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट्स, ठीक है। फिर आपने वेट करना है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आप मतलब उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते अल्टीमेटली। उसके बाद ये है कि साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन, आपकी स्क्रीन पर है कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एडेड टू द ऑटोमेटिक माइग्रेशन क्यू, ठीक है। तो ये भी इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद माइग्रेटेड टू मेननेट का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये नीचे 8 में बहुत सारे दोस्तों के पास ये जो लास्ट वाला है ना, ये मेननेट माइग्रेट टू मेननेट, ठीक है, ये नहीं होता। यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द माइग्रेशन क्यू इफ यू हैव फिनिश्ड स्टेप 7। तो ये 7th स्टेप जो है वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो 8th जो है वो ऑटोमेटिकली कभी भी आपका ग्रीन हो सकता है। उसके लिए जस्ट आप वेट ही कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टल वगैरह इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के दिए हुए, वहां पर जाकर आप वेट मतलब उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वैसे। लेकिन पाई नेटवर्क की जो टीम है यहाँ पर कंटिन्यूसली अपना काम कर रही है। तो ये है कि वी कैन ओनली वेट कि होता क्या है, ठीक। अब जो वॉलेट के अंदर प्रॉब्लम है बहुत सारे दोस्तों के साथ, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने दोस्तों पाए ब्राउजर इस तरह की ऐप होगी, आपने ये जो है वो वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और इसको ओपन कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये जो है वो यहाँ पर भी हमें नहीं मिली अभी, मैंने मेरा ख्याल है कि 7-8 दिनों बाद ही खोला है, ठीक है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशंस का पूछ रहा है, पहले इस तरह का ऑप्शन नहीं था। तो ये इस तरह से अपग्रेड होती रहती है। मैं इसको फॉर एग्जांपल यस कर देता हूँ, अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं आपके साथ वैलेट की बात कर रहा था और केवाईसी की भी बात कर रहा था। पहले आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहां पर wallet.py पर क्लिक करना है और अपना वैलेट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। और यहां पर KYC.py का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपने क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन के आप यहां से दे सकते हैं, ठीक। ये भी आपने दे देनी है। एक्चुअली ये है कि मेरी यहां पर कंप्लीट है तो मैं तो दोबारा एप्लीकेशन दे नहीं सकता, इसलिए यहां पर जो है वो मैं इसको बेक कर लेता हूं, ठीक। लेकिन आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। develop.py जो है वो डेवलपर्स के लिए है जो कि डेप्स वगैरह बनाए, लेकिन पाई वॉलेट का ऑप्शन है। मैं यहां पर आपको चीज दिखा देता हूं। वॉलेट की जब बात आती है दोस्तों, तो आपने क्या करना है कि wallet.py पर जस्ट क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहां पर 24 वर्ड का आपसे ये पास फ्रेज मांगता है, ठीक है। आपके पास पास फ्रेज ऑलरेडी होगा क्योंकि आपने जब भी वॉलेट बनाया होगा तो आपने उसको सेव करके अपने पास रखा होगा। अगर नहीं रखा हुआ तो आप यहां पर बनाएंगे अपना वॉलेट और ये जो 24 वर्ड्स
का पास फ्रेज है वो अपने पास कहीं भी सेव करके रखेंगे। ठीक, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप ड्राइव पर रख दें, ठीक है, उसकी मतलब एक पिक्चर निकाल कर ड्राइव पर भी सेव कर लें। उसके बाद आप पेन से लिखकर अपने पास भी रख लें। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ये भी बना सकते हैं। फिर ये है कि कॉपी शॉपी करके भी अपने पास रख लें। 2 3 4 जगहों पर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ से हिस्सा कट होगा, लेकिन बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने पास फ्रेज जो है वो अपना पेस्ट करना होगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं अनलॉक विद पास फ्रेज का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ये देखें, ये वॉलेट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें सेंड का ऑप्शन भी आ जाता है, आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं इसको। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिसीव का ऑप्शन है कि आप जो है वो अपना रिसीव भी कर सकते हैं। ये इस तरह से एड्रेस है ये मेरा, ठीक है, आप अगर मुझे भेजना चाहें, लेकिन ये एक्चुअली फेक पाए है। ठीक है, रियल पाए अभी नहीं है, मैं यही चीज़ आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। टॉप पर आप देख रहे होंगे कि पाए टेस्टनेट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो टॉप पर आपको मेननेट और फिर उसके नीचे टेस्टनेट का ऑप्शन मिलता है। मेननेट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके एक्चुअल जो माइग्रेटेड पाए कॉइन है वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, ये अभी देखें, यहाँ पर 1415 टोकन जो है कॉइन पाए जो है वो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, जबकि मतलब ये 1415 है। ओके, और जबकि टेस्टनेट के जो पाए मेरे पास पड़े हुए हैं ये किसी काम के नहीं है वैसे, ये 100.53 जो है वो यहाँ पर टोकन मेरे पास है। इंपॉर्टेंट नोटिस, टेस्ट इज नॉट रियल दैट यू हैव माइंड। ठीक है, ये मतलब एक्चुअली नहीं है। सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये वॉलेट की सेटिंग मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके माइग्रेशन हो चुकी है लेकिन उसको ये इस चीज़ का पता नहीं होता, इसलिए वो परेशान होते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास मतलब उनकी जो ट्रांजिशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैंने वो आपको दिखाया कि अगर मतलब जब भी वो कंप्लीट होगी तो ये यहाँ पर जो है वो सिस्टम ग्रीन हो जाएगा, पूरा जो पाए नेटवर्क का है। तो ये आपको यहाँ पर जो हिस्सा टॉप पर नजर आ रहा है ना, अब मतलब 7 और 8 नंबर के जो ऑप्शंस हैं ये मतलब आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, इसमें स्पेशली जो 8 नंबर है, ये 7 कंप्लीट करने के बाद 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो मतलब आपको एक टाइम के बाद यहाँ पर जाकर ग्रीन होता हुआ नजर आएगा। ये टाइम मतलब बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा भी ले रहा है, लेकिन ये खुद ब खुद होगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चेकलिस्ट जो है वो सही तरीके से चेक करनी है और उसके बाद इसको आप कॉन्फ़िगरेशन जो रेट है वो भी आपने मतलब देखना है कि लॉकअप जो है वो आपने किस तरह से किया है परफॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि आप करें, अगर नहीं करना चाहते तो आप ना करें। ठीक है, रिव्यू प्रीव्यू अनवेरीफाइड बोनसेस वो अलग से ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके नीचे जो है वो न्यू वाइट पेपर चैप्टर्स का ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, परेशानी की बात, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बड़े इत्मीनान के साथ बैठे रहें। माइनिंग को आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखें ताकि आपके हाथ से जो है वो कॉइन चले ना जाए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।